दे जी मेमुना को माइक दे दें। माइक। मेरे पास ना एक पेशेंट आई 2 दिन पहले की बात है, शायद कल की बात है, मुझे अब ये भी नहीं सही याद आ रहा। वैसे तो मैंने उनकी तरफ जाना था लेकिन वो पोस्टपोन्ड हुआ और फिर वो लोग लेकर आए बहुत दूर से उनको, और उन्होंने ये बताया हुआ था कि एग्रेसिव है। लेकिन वो आई और मेरे से उन्होंने बड़े अच्छे से बात की और जो उनकी टेस्टिंग वगैरह थी वो मैंने सारी की, सारा कुछ किया, बल्कि मुझे छेड़ भी रही थी, कहती हैं तुमने इधर सारे उल्टी खोपड़ी के माई बाप इकट्ठे किए हैं। तो बहुत अच्छे से उन्होंने ना कोऑपरेट किया मेरे साथ। फिर मैंने ना उनको अपने स्टाफ के साथ कहा कि आप इनको थोड़ा एक्सरसाइजेस बता दो। वो सामने बैठ गई, बताने लग गई। तो मैं उनके ना साथ बेटा और बेटी आई हुई थी, मैं उनको डील कर रही थी। तो वो उनकी हिस्ट्री बता रहे थे मुझे, लेकिन ना कुछ मुझे उन दोनों के चेहरों से ना अजीब सा फील हुआ, जैसे बहुत ही कोई डिस्टर्ब्ड लाइफ गुजार रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप इनका एज ए केयर गिवर, प्राइमरी केयर गिवर के तौर पे आप काम कर रहे हैं मुझे, लेकिन आप लोग खुद मुझे बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं। तो मैं थोड़ी पर्सनल डिटेल्स भी लेती होती हूँ ताकि मैं आप लोगों की अगर कोई स्ट्रेस है तो उसको भी मैनेज करने के लिए हेल्प कर सकूँ। तो उन्होंने कहा जी कि हाँ जी, थोड़ा हेसिटेट कर रहे थे, लेकिन खैर टू कट इट शॉर्ट उन्होंने बता दिया कि भाई जो है वो 7-8 ईयर से सेपरेटेड है, तलाक नहीं हुई हुई लेकिन बीवी साथ नहीं रहती। दूसरी जो बहन साथ आई हुई थी उनके भी मियाँ छोड़ के चले गए हुए थे माँ बाप के घर बहुत सालों से, जर्नलिस्ट हैं वो कोई खातून जो हैं। और उनकी एक बड़ी बहन रहती हैं, वो घर के ऊपर वाले पोर्शन में रहती हैं, साथ उनके 3 बच्चे हैं, एक बहन पिंडी में रहती है। तो कहते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, हमारी पर्सनल लाइफ तो ख़राब है लेकिन हम अपनी बहन की वजह से डिस्टर्ब हैं। उन्होंने ना मुझे उनके जो सिम्टम्स बताया ना अपनी मदर की, उसमें OCD भी थी। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा ये कहीं पे बैठ हैं? तो उन्होंने कहा कि जी थी, आज से 20-21 साल पहले से वो थी, और लेकिन अब ये नहीं जाती उधर ना अपनी कंडीशन की वजह से। खैर वो अम्मा जी जब मेरे पास आई थे ना, उन्होंने मतलब अब जुलाई चल रहा है, उन्होंने गरम पजामा शलवार के नीचे और गरम जूते पहने हुए थे। मेरे पास आके वो बैठी हैं तो मुझे कहती हैं कि मुझे ना एकदम से कहती हैं मैनू तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो गई है। तो उनके बच्चे ना थोड़े हुए हैरान, कहते कि घर में स्वेटर और रज़ाइयाँ लेती हैं, इन्होंने बड़े अरसे बाद पहली दफ़ा ऐसा कहा कि इनको गर्मी लग रही है गर्मी के सीज़न में। तो उन्होंने ना अपनी बहन का बताया, तो मैंने कहा कि आप जहाँ पे बैठ हैं आप उनके पास क्यों नहीं लेकर गए अब इनको, या उनसे क्यों नहीं इन्होंने कोई बात। उन्होंने कहा कि हम लेकर गए लेकिन अब ज़रा हम खुद थोड़े उनसे पीछे हो गए हैं और ये है वो। मैंने कहा वो किधर होते हैं? तो उन्होंने कहा कि इधर लाहौर में ही होते हैं। खैर जब उनके थोड़ा सा तारुफ दिया ना, तो मैं उन साहब को जानती हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली को जानती हूँ, मेरी अपनी फैमिली में ही है जो उनसे लिंक्ड है। तो मैंने उनको थोड़ा सा हवाला दिया, मैंने कहा वो थोड़ा ये इस तरह का मतलब, तो उन्होंने वो थोड़े और परेशान हो गए बेचारे, एकदम से डर गए कि अब हम ये तो पहले उनको जानती हैं, हम इनके बारे में क्या बताएं। तो मैंने कहा कि नहीं मैंने थोड़ी बात ना उस तरह से कर दी उनको रिलैक्स करने के लिए कि आप कॉन्फिडेंशियल रहेगा, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं उनको नहीं बताऊंगी जो साहब उनके मुरीद हैं। तो खैर उन्होंने शेयर किया कि हमारी बहन के ना 2 प्लॉट थे, तो वो भी उन्होंने ले लिए उनसे, और अब वो हमारे साथ रहती ऊपर घर में आके, हमारे वालिद साहब का घर है, और उसने कहा कि इसको भी बेचो और इसका भी सारा हिस्सा उनके हिस्से में जाएगा, और गाड़ी भी बेचो। तो हम तो सड़क पे आने वाले हो गए। और वो ना रोज़ मैंने कहा कि अम्मा से जब मैंने पूछा ना कि आपकी तबीयत कैसी रहती है, तो अम्मा ने कहा लड़ाका। तो मैंने कहा कि आप तो बड़ी ऑनेस्ट हैं। तो मैंने उनके घर वालों से पूछा आप इनके पास कुछ लगाते हैं? तो घर वालों ने कहा कि सूरह बकरा लगाते हैं ना। तो मैंने उन्हें कहा कि बंद कर दें। उस पर उन्होंने बताया कि वो बहन लगाती है, क्योंकि उनको उनके मुर्शिद ने बताया हुआ लगाने के लिए, तो वो रोज़ लगा देती है और हमारे घर बहुत लड़ाई आपस में होती है। तो खैर कहते हैं कि वो ना इस स्टेज पे आ गई हुई है बहन के, वो कहती हैं कि अगर मतलब मेरे बच्चे मियाँ जो भी मतलब मांगने पे आएंगे ना, हम दे देंगे, हमने अल्लाह की राह में उनको दे देना। तो कहते हैं एक टाइम तक हम भी उनको देते थे, मतलब अगर वो कह देते थे चंदा दो या इस तरह की चीज़ें दो तो हम दे देते थे, लेकिन जब से हमें ये पता चला कि उन्होंने आधे से ज़्यादा हिस्सा अपनी औलाद को दे दिया है उसमें से,
तो हम ऑफेंड हो गए और हम अब नहीं जाते। लेकिन वो उनका भाई बता रहा था कि मैं सिर्फ अपनी बहन के लिए कभी कभी चला जाता हूँ। तो वो महफिल में कुछ ऐसे दावे भी करते हैं जिससे जो है ना वो नहीं सही लगता। हम डर गए। उन्होंने कहा कि जिस बंदे ने वादा किया और वो नहीं दे रहा ना तो उसको तो मैं बर्बाद कर दूँगा। तो इस तरह से वो काफ़ी डरे हुए थे। खैर मैंने उनको दुआ करवाई। दुआ करवाने के बाद मैंने उन्हें कहा कि आप ना कसीदा लगाएं अम्मा के पास और उनको कसीदा सुनाएं। बाकी उस ऐसा होता है कि जब किसी को दुआ करा रहे होते हैं ना तो दिल में जो ख्याल आता है उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर मुझे बार बार ये ख्याल आ रहा था कि मैं एक दफ़ा आपसे पूछ लूं, क्योंकि मुझे ना सही समझ नहीं आ रही थी कि ऐसी फैमिली को क्या गाइड करना है। और इधर आके बैठ। अच्छा, फिर उसके बाद ना जब वो जाने लगे तो मैंने उनको इसलिए सिर्फ कसीदा बताया कि मैं आपसे पहले पूछूंगी कि मैंने ऐसे लोगों को कैसे, क्योंकि मेरे लिए पहला ऐसा केस था। और प्लस जो वो बातें कह रहे थे ना, वो जिस फैमिली को मैं जानती हूँ उनके भी मोर और लेस घर के हालात ऐसे ही हैं, वो भी उजड़े हुए पड़े हैं एक तरह से। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि आप मतलब मुर्शद या बैत आप करते हैं अल्लाह के लिए, नबी के लिए, तो उस घर में तो सुकून या चलें एक आपस में सलूक प्यार होना चाहिए। लेकिन आप लोगों के इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप लोग खुद सोचें कहीं आप लोगों से तो नहीं कोई गलती हुई या आप उनके साथ कोई बात करें। तो खैर जब उन्होंने वो उनका नाम लिया या बताया तो मैं थोड़ा समझ गई कि जो बात कह रहे हैं इस तरह की सिचुएशन मैंने दूसरी तरफ भी देखी, तो मेरा ज़्यादा कुछ कहना बेहतर नहीं है। फिर जब वो जाने लगे ना तो मैंने उन अम्मा को मैंने उन्हें दुआ कराई और मैं बता दी मैं उन अम्मा को उठी हूँ तो मैं मिलने लगी हूँ। मेरी आदत है अगर कभी किसी के लिए जैसे खातून होती ना, मैं उनका माथा या आंखें चूम लेती हूँ, गले लगा लेती हूँ। तो मैंने ना उनको जब इस तरह किया ना, एकदम से मेरे जिस्म में ऐसे लगा जैसे आग लग गई है। और इतने ज़्यादा मुझे पसीना आया, इतना ज़्यादा कि मेरे कपड़े बाकायदा पूरे निचड़ गए थे और मैं एसी में बैठी थी लेकिन मेरे कपड़े पूरे गीले थे। और उसके बाद उन्होंने मेरे जो शोल्डर ब्लेड्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा दर्द, ऐसे जैसे वो जगह कोई काट रहा है मुसलसल ना उस दिन से। फिर मैं आई हूँ घर आई हूँ। घर पहुँचने तक मुझे बहुत तेज़ बुखार और रात को भी मैं बहुत बेचैन और अजीब तरह से मेरी हालत होना शुरू हो गई। अभी सुबह से भी फिर ऐसे, फिर अभी यहाँ तो दुआ में बैठी हुई थी तो जब दुआ हुई है उसके बाद ना वो तबीयत ज़्यादा अजीब सी होना शुरू हो गई। तो मुझे उसमें समझ नहीं आया कि ये सब क्या था और इस तरह के केसेस में क्या करना चाहिए। और अगर उनको मतलब पैसों का और ये सारा मुझे तो नहीं समझ आया कि क्यों इस तरह से उनसे लिया, फिर ये इस हालत में आ गए और क्यों करते हैं ऐसे। मतलब ये लोग अगर अल्लाह रसूल के लिए जा रहे हैं तो उनसे पैसे भी और वो सारा कुछ भी ले ही जा रहे हैं और फिर सुकून भी ले लिया है, फिर साइकी के पेशेंट भी बना दिया है। और वो कहते हैं कि वो इतनी ज़्यादा हो गई हुई हैं रिजिड अपनी उन चीज़ों को लेके कि वो काफिर कहती हैं हमें। और अम्मी अगर सारा दिन घर में कोई नहीं देखता तो अम्मी को वो पानी भी नहीं देती। वो कहती हैं आप लोग काफिर हो क्योंकि आप लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। और उनकी तो खैर एक दो वीडियोस मेरी भी नज़रों से गुजरी थी तो मैं देख के मैंने फ़ौरन बंद कर दी थी। बहुत पहले की बात है क्योंकि जिन लोगों को मैं जानती हूँ वो उनका जिक्र करते थे तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरे सामने ना किया करें जिक्र ना। मतलब ये बहुत बड़े दावे, मैंने नहीं कभी इस तरह बड़े दावे सुने तो मेरी ना सुन के थोड़ी अजीब हालत होती है ज़रा कि वो कह रहे हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाडला हूँ और मुझे वहाँ से हुक्म आता है तो जो बंदा मेरी बात नहीं मानेगा वो बर्बाद हो जाएगा और इस तरह की बात है। तो इस तरह की फैमिली को कैसे उनको क्या गाइड करूँ मैं? बेटा बात ये है कि आपके पास वन साइडेड स्टोरी है। हाँ नंबर 1, ठीक है। हाँ जी। आपके हिस्से में इतना काम था कि अगर वो आप लोगों को मिल गए थे, आपके दिल में जो भी ख्याल आया कि आपने कहीं बैत की हुई है कुछ किया हुआ, आपने उन्हें दुआ करा दी, बता दी। अव्वल तो यही कहते होते हैं कि जहाँ बैत की हुई है वहाँ जाएं, उनसे रब्ता करें जो भी है। और सूरह रहमान का अलबत्ता सबको बता सकते हैं, लेकिन अगर आपके दिल में बड़ा स्ट्रांग आ रहा था कि नहीं इनको दुआ करानी है तो आपने करा दी उन्हें दुआ। और आपने उन्हें कौन सी कसीदा बुरदा शरीफ की दुआ कराई थी? अल्लाह वाली जी, मैंने अल्लाह पानी वाली दुआ करी लेकिन उन्हें लगाने को कहा कि आप कसीदा अम्मा जी के पास कसीदा लगाएं और अपने घर पे भी लगाएं। और मैंने उन्हें कहा कि आप उन मुर्शद के पास जाएं तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जा सकते, बहन तो बिल्कुल छोड़ गई है। और भाई ने कहा कि मैं जाता हूँ कभी कभी अम्मा की खातिर। बहन तो आप कह रहे हो ना कि बहन तो उनके दो साथ बहनें अटैच है। अच्छा, एक बहन अटैच है, एक अटैच है, दूसरी भी बहुत ज़्यादा थी, उसने भी फिर पीछे हट गई है वो।
तो उसकी बहन ने, मैंने जब उनसे कहा दुआ करा के कि आपने ऐसी दुआ पहले कभी की है, तो उनकी बहन ने ही बोला कि एक डॉक्टर साहब हैं, कोई वो दुआ कराते हैं। तो एक दिन मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे सामने ना वीडियो चली, वो दुआ करा रहे थे। तो मैंने दुआ की, तो उसके बाद ना मैंने फ़ौरन ना मैंने कहा आपने उनको आगे फॉलो नहीं किया मज़ीद, कि वो जो बता रहे थे आपने देख लेना था। तो कहती हैं कि नहीं, मैंने फ़ौरन छोड़ दिया, मैं डर गई थी। मैं ना असल में ऐसे लोगों से अब डर गई हूँ कि मतलब ये लोग अगर कुछ कहें ना माना जाए तो मुश्किल हो जाएगी बहुत ज़्यादा। वन साइडेड स्टोरी है आपके पास। जो दिल में आया आपने बोल दिया, उन्होंने कह दिया, और आपने तो उनसे कुछ नहीं मांगा ना। नहीं। और फीस बिल्ला उन्हें एक तरीका बता दिया कि ये कर लें, ठीक है। अब आपको रिज़ल्ट सामने नज़र आ जाएगा कि वो कितना मानने वाले हैं। तो बेसिकली जितने बैत करने वाले लिया कोई भी सिलसिले के लोग हैं, वो जहाँ भी हों वहाँ लगे रहें, बेहतर है। अगर वो आके शिकायतें लगाएं तो फिर उन्हें कहेंगे आप बेहतर है वहीं पे जाएं, इस्लाम करें। हाँ, सूरह रहमान और दुआ बता दिया। और लेकिन अगर वो इसी पे अमल करते हैं, उन्हें जवाब आ जाता है, आप लोग ये कर सकते हैं। उसके बाद बस उन्हें कहेंगे जी अल्लाह और पानी है, करते रहें और कराते रहें, दैट्स इट, ठीक है। जहाँ तक ये अदालतें लगानी है कि उनके मुर्शिद ने क्या किया या किसी कोई बंदा इस काम पे क्या कर रहा है और क्या ले रहा है और क्या दे रहा है, वो जब तक दोनों पार्टीज की बात आपके सामने ना हो आपको नहीं पता होता। मेजॉरिटी लोगों से अगर आप पूछें ना कि आपने बैत क्यों की हुई है, तो उनके जवाब ये होते हैं कि जी वो घर के मसाइल बड़े थे, माली हालात ठीक नहीं थे, शादी नहीं हो रही थी, अम्मी नहीं मान रही थी, लड़की की अम्मी नहीं मान रही थी, लड़के की अम्मी नहीं मान रही थी, इस चक्कर में बैत की थी, या कर्ज बहुत था, या कारोबार नहीं था। तो ये कम ही लोग बताते हैं कि मैंने अल्लाह की खातिर या अल्लाह की राह की खातिर बैत की थी। मैंने ये देखा है कि इसमें काफ़ी लोग वो प्यार से पहले उन्हें बता देते हैं कि आप चले इस तरह से दुआ करें, ये तस्बीह इतनी कर लें, ये वजीफ़ा करें, तो उनका एक काम दो काम होते हैं, एकदम हालात ठीक होते हैं। उसके बाद वो उनको आगे अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी तरीक़त से समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सारा कुछ जो है अल्लाह के कलाम से या अल्लाह की इबादत से, या आपने कोई तस्बीह वजीफ़ा किया तो देखो अल्लाह ने करम किया ना, तो उस तस्बीह और वजीफ़े का मंतर नाउज़ुबिल्लाह बना लेने की बजाय उस तस्बीह और वजीफ़े वाले के बारे में सोचना शुरू करो जिसने यूं तुम्हारे हालात ठीक कर लिए हैं। वो मुर्शद को भी सामने रहना पड़ता है, तो वो इस लिहाज से सख्ती भी कई बार करनी पड़ती है कि वो उन्हें गाइड करता रहता है कि अब फिर ना गलती करना या कुछ करना। लेकिन जो लोग ये कहते हैं ना मुर्शद ने हमसे इतने लाख ले लिए और इतने हज़ार ले लिए और ये प्लॉट ले लिए, ये नहीं आपको बताते कि इन्होंने एक या दो बार के बाद इनकी फिर ये डिमांड थी, फिर इन्होंने जा कहा कि अब हमें दुनिया की फ़लाँ चीज़ चाहिए, ठीक है। तो मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ तरीका होता है, ठीक। मैं उन्हें नहीं डिफेंड कर रहा, जो साहब भी वो हैं जिनकी आप जिक्र कर रही हैं, लेकिन उन्हें जब ये नज़र आता है कि ये सारे अब इसको ATM मशीन के तौर पे या बस पासवर्ड इनके हाथ आ जाए और ये अपनी मर्जियाँ कुछ करते रहें, तो अब वो उनसे आगे से कहते हैं कि अच्छा वो फलां दुनिया जो मांग रहे हैं उनसे, तो दुनिया की कीमत है। आप पेट्रोल पंप पे जाके ये तो नहीं उन्हें कह सकते कि मुझे पेट्रोल से बड़ा प्यार है और मैं आपको गाने सुनाता हूँ या नाते सुनाता हूँ या तस्बीहें सुनाता हूँ, मेरी गाड़ी की टैंकी फुल कर दें। वो कहेंगे नाते बाद में हम सुन लेंगे, आप फिलहाल पैसे इतने देते तो टैंकी फिल कर दी है, और अगर नहीं है पैसे तो आ जाओ ज़रा थले, ठीक है। दुनिया का माल तो फिर दुनिया के तरीके से लेंगे ना आप। तो इनको इस तबाही से ही बचाने के लिए कई बार मुर्शद या उन्हें नज़र आ जाता है कि ये बंदा आगे चलने वाला नहीं है, ये अल्लाह का गाहक ही नहीं है, और इसने हर रोज़ एक नई लिस्ट ले आनी है, ठीक है। इसे कहते हैं जान छुड़ाना। वो आगे से फरमाइश ऐसी डाल देते हैं कि मुश्किल हो जाती है, दुनिया के बदले में दुनिया ही मांग लेते हैं। तो वो लगता है कि लो जी ये क्या अल्लाह वाला है, ये क्या हमसे प्लॉट मांग रहा है, लड़की का रिश्ता मांग रहा है, फलां मांग रहा है, ठीक है। कई बार ये भी होता है रिश्ते नहीं हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अच्छा इस बच्चे का अपने का इधर रिश्ता कर दें किसी जगह पे। कई बार आपकी अपनी फैमिली में होता है, कई बार वो बहुत ही कोई देखने में गरीब या आपके स्टैंडर्ड का बंदा नहीं होता जिसके बारे में कहते हैं कि यहाँ रिश्ता करें।
अब ये मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर वो उसको कर जाते हैं तो कई बार जो बाकी सारे काम रुके होते हैं या रिश्ते रुके होते हैं वो चल पड़ते हैं आगे बात, अगर वो अल्लाह वाला होता है और मकसद उसका अल्लाह ही होता है। आपने अल्लाह के बंदे की एक बात मान ली, उसने भी दुआ दे दी, या दुआ तो वो कर ही रहा है, लेकिन वो चाहता है कि आपके अंदर ये सोच, ये डायरेक्शन आपकी सीधी हो कि सब कुछ अल्लाह ने करना है, और अगर कुछ डिले हो रहा है तो वो हमारी तरफ से हो रहा है, हम ही कोई गलतियां कर रहे हैं। तो ये अपना गिरेबान भी पकड़े। उन्हें अगर नज़र आता है कि ये घर में अभी तक लड़ी जा रहे हैं, इनकी आपस की फसाद नहीं ठीक हो रहे, या सारे डॉक्टर जवेद तो नहीं जो पागल बने रहे यहाँ बैठ के और उसे बेवकूफ़ बनाते रहो, ठीक है, वो इतना टाइम नहीं है किसी के पास, वो जान छुड़ा लेते हैं, वो जान जाके बदनामी करेंगे ना उनकी, उन्हें कोई नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है। जवाब दे वो अल्लाह के आगे होते हैं, कुछ उनमें से गलत भी हो सकता होते हो। सिंपल सी एग्जांपल है, अब आप में से मैंने पिछले बार ही कहा था कि आप में से कई लोग हैं वो आपस में अगर यहाँ बैठते हो, लाइव आप लोग देखते हैं, दुनिया में भी लोग देखते हैं, फिर वीडियोस आप लोगों ने अपने अपने मेरे तस्वीरें लगा के अपनी आप लोगों ने पेजेस कईयों ने बनाए हुए हैं, वीडियोस चला रहे हो, वीडियोस की क्लिप्स लगाते हो, मैसेज दे रहे हो आगे। कुछ बच्चे बड़ा अच्छा, कोई टिकटॉक पे, कोई उस पर ट्विटर पे, कोई फेसबुक पे, कोई यूट्यूब पे मैसेज दे रहे हो ना। हाँ, उसमें नंबर्स भी शुरू में चंद लोग थे जब मेरे साथ, तो मेरी वीडियोस के एंड में नंबर थे, मेरा नंबर भी उसी में होता है, उनके भी नंबर थे। मैं अकेला तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने नंबर दिए थे उन लोगों के जो मुझे पता था कि वो दुआ पे फोकस रहेंगे, दुआ का मैसेज देंगे। और अब ये मैसेज इतना आम हो गया है, बात तो तकरीबन आप जहाँ बात करने लगते हो लोगों को पता है, ठीक है। एक जिसे कह लो कि बेसिक फाउंडेशन जो है वो इतनी, मेरा ख्याल है, मुझे कई बार डर भी आता है कि शायद बाबा जी मेरी क्लास ले लें कि यार इतना भी तुम्हें नहीं कहा था, लेकिन जो भी है अब वो बात, हर चीज़ कई तरीके से बताई गई है। उसके बावजूद मैं देखता हूँ कि मेरे साथ चलने वाले, मेरे से प्यार मोहब्बत गोटे गिट्टे चूमने वाले, कई बार जिस वक्त तो मेरे से बात करते हैं या मुझे अचानक कहीं से पता चलता है, जब कहीं से पता चलता है तो अफसोस भी होता है, थोड़ा दुख होता है। मैं ये नहीं कि मेरी उनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मेरी तो एक्सपेक्टेशंस यही होती हैं कि ये दुआ पे लगा हुआ है, दुआ करा रहा है, दुआ पे चलेगा आगे। अब अचानक से किसी काकी जी की शिकायत मिलती है, काका जी कहते हैं कि जनाब ये मेरे से इतने पैसे खा गई है। अगर उससे पूछूं कि अल्लाह के बंदे तूने पैसे खिलाए क्यों हैं, ठीक है, या ये किस चक्कर में हो रहा था काम, कि जी वो बड़ी झूम झूम के दुआएं कराती थी उन्होंने। मैं कहा यार तूने तो मेरे से दुआ की थी, या तुम मेरे से मिले थे पहली बार, और ये तुम उनके पास किधर पहुंच गए। वो जी मैंने नेट पे देखा, फिर ये देखा, फिर वो देखा, फिर नेट से बात हुई, फिर ये हुई, फिर वो हुई। अब इसमें किसका कसूर है, ठीक है। और उसमें पहले भी मैं एक FIA की इंक्वायरी भुगत चुका हूँ। नॉर्वे की खातून थी, वो किसी का फ़ोन पे वो बंदा आगे से कहता रहा कि वो डॉक्टर जावेद है, और वो मानती रही, और उसका कोई नॉर्वे में भी वाकिफ़ था बहरहाल, और उन्होंने उसको 8 लाख रुपया वहाँ हैंड ओवर किया, वो बंदा घर लेने आ गया, 12 लाख उन्होंने बैंक में ट्रांसफ़र किया। मेरी बचत सिर्फ इसलिए हुई कि उस बंदे ने, और वो बंदा पकड़ा इसलिए गया कि उस बेवकूफ़ ने अपना बैंक अकाउंट खुद दे दिया। अब बैंक अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हुई वो रिकॉर्ड में थी, ठीक है, और मुझे पता ही नहीं, वो नॉर्वे वाली खातून ने PM पोर्टल के ऊपर दी हुई थी इमरान खान साहब के दौर में। वो अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त अदालतें बहरहाल कोई सीधी चल रही थी, ठीक है। वो PM पोर्टल पे कहीं इंक्वायरी होती रही, मेरे पता ही नहीं है, और FIA वाले खामोशी से मुझे सारा वो मॉनिटर करते रहे, देखते रहे। मुझे तो एंड पे उन्होंने आगे पकड़ा कि डॉक्टर साहब आपके खिलाफ ये एप्लीकेशन है और अब आपका बयान चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं इस बंदी का कौन है, और मेरा एक ही फ़ोन नंबर है और एक ही मेरा जो है बैंक अकाउंट है। तो आप, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं एक बात पता है, ठीक है। बड़ा अच्छा इंसान था कोई, और वो डील कर रहे थे, मतलब वो ऑफिस उनका शायद गुजरात का था, गुजरात से आया यहाँ पे। उन्होंने कहा असल में मेरी बड़ी हसरत थी मैं कभी आपको मिलूं, लेकिन जब ये इंक्वायरी शुरू हुई तो मैंने अल्लाह से तौबा की, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि फ्रॉडिया बंदा है ये तो पता चल गया, ठीक है। तो फिर मैंने वो जिस तरह TV पे नहीं प्रोग्राम होते सरेआम, और वो देख लेंगे और नंगा कर देंगे, और ये कई प्रोग्राम होते हैं ज़रा हट के या पता नहीं क्या,
तो वो तो वैसे ही FIA के साथ थे पूरी महकमा, तो वो तो उन्होंने कौम की खिदमत समझा कि इतना बड़ा फ्रॉड है, इसको पकड़ा जाए, और वैसे भी 20 लाख नॉर्वे के खा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे बाकियों को पता नहीं क्या किया होगा। तो वो अपने तौर पे उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैं जितना गुस्सा गया ना आपके, तो मुझे मजबूर कर दिया मेरे अल्लाह ने कि मैं चल के आऊँ, मुझे शर्म आई कि मैं आपको फ़ोन करूँ। मैं कहा यार इतने बड़े तुम मुझे कमेंट्स दे रहे हो, मेरे बारे में क्या तुमने ढूंढ लिया है, ठीक है। तो मुझे अभी तक उसका कमेंट याद है, उसने कहा मुझे आपके बारे में वो पता है जो आपको भी नहीं पता। तो ये कुछ अजीब सी बात थी। तो मैंने कहा ये बाद में बात करूँगा, इंक्वायरी का बयान मैं बाद में दूंगा, तुम मुझे ये पहले बताओ ये क्या तुमने कहा। तो उसने फिर मुझे, उस बंदे ने वाकई मेरे कुछ दोस्तों के बारे में बताया जिन्हें मैं दोस्ती समझता था, तो वो और भी काफ़ी कुछ मेहरबानी कर रहे थे मेरे नाम पे। हैरानकुन बात थी। तो मैं उस पर तो उसका शुक्रगुजार हुआ, लेकिन बहरहाल चूँकि वो ज़ाहिर बात है उन लोगों के पास रिसोर्सेज हैं FIA के पास, तो उन्होंने चूँकि स्कैम था उसमें वो तनदही से कहीं लगे रहे, ढूंढते रहे लोगों के कॉन्टैक्ट्स, मेरे पूरी फेसबुक के एक एक यानी कनेक्शन को उन्होंने छाना हुआ था, पता नहीं क्यों, और ये जो भी था सारा मेरा उनके सामने था। तो उसने कहा डॉक्टर साहब असल में चक्कर ये हुआ है कि वो जो बैंक ट्रांजैक्शन थी ना, वहाँ से हमने बंदा पकड़ा है, और फिर उसके बाद जो भी फ़ोन नंबर और सारा जिससे बात हो रही थी, तो वो बंदी को हमने कहा था कि तुमने ना इसको एंगेज किए रखना, अभी से बताओ ना। तो उससे हमने उसका वो पता नहीं टेलीफोन का कोई सिस्टम होता है जिससे वो पता भी नहीं चलता था कि कहाँ से क्या, लेकिन उन्होंने ढूंढ लिया। उन्होंने वो लिया का बंदा था और मुल्तान का ID एड्रेस आता था उसका, पता नहीं क्या चक्कर था, बहरहाल उन्हें पकड़ लिया उन्हें। अब वो एक केस था, बाकियों का जो उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उन्हें कहा कि आप, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इन्हें आहिस्ता आहिस्ता अपने आप से दूर करें, ठीक है। अब भी वो बंदा इतना मेहरबान है मेरे पे कि वो कई बार वो टेलीफोन सुनते हैं आप लोगों के, मुझे नहीं पता होता। वो जिस बंदे को ज़्यादा एक्टिव देखते हैं, तो मुझे आज सुबह मुझे पहली बार पता चला कि मेरा भी फ़ोन जो था वो रिकॉर्ड हो रहा था। तो मैं अपने ध्यान में फ़ोन पे बात करना शुरू हो गया, तो उसने फिर मुझे वापस रिकॉर्डिंग भेजी, ठीक है। तो उसने कहा कि सर ये बंदा जो है ये इस पर्पज़ के लिए ये कर रहा है, ये ऐसे आप करें। तो मैंने क्या करना, मैं थे केड़ा आइटम बना दिया, ठीक है। तो मेरे तो अपनी ये जो छुरलियाँ पटाखे हैं यही जब चले हैं, तो मुझे तो इनकी नहीं समझ आई कि ये क्या हो गया। तो मुझे जब इन्फॉर्मेशन दी गई, मैं अगर आपको ये कहूँ कि मैं बिल्कुल परेशान नहीं हुआ, बल्कि ज़्यादा खुश हुआ, अल्लाह का ज़्यादा शुक्र अदा किया कि या अल्लाह मुझे पता ही कोई नहीं है, और तूने खुद ही मेरे पे इल्ज़ाम भी लग गया, इंक्वायरी भी हो गई, खुद ही उन लोगों ने ढूंढ, कौन FIA वाले इतनी मेहनत करते हैं, या सरकारी महकमों के बारे में तो आप उल्टे सीधे राय रखते हैं, ठीक है। और वो सारा केस भी सारा हो गया। फिर ये एक अल्लाह ने ऐसी हेल्प मेरी करनी शुरू कर दी कि उसमें वो बंदा अपनी शौक से, वो 3-4 भी बंदे हैं, दोस्त होंगे आपस में, तो मुझे नहीं पता, मेरे भी फ़ोन सुनते होंगे, मेरी हरकतें भी नोट करते होंगे। तो लेकिन ये है कि समटाइम्स आपको, मैंने इसे अल्लाह की तरफ से ही अपने लिए एक इशारा समझा कि तू अपना काम करी जा, हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बातें लोग सारे कहते हैं। मुझे आजकल वो अबकरी वाले हकीम साहब हैं, उनकी बड़ी शिकायतें लोग फ़ोन करके ऐसे ही कह देंगे, और तो वो सरफराशा साहब बेचारों की शिकायतें इसी तरह मेरी भी जाके लगाते होंगे, ठीक है। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब की अभी, मतलब एक हस्ती जिसने सारी ज़िंदगी उसने वक्फ कर दी अपने इस काम पे, ठीक है। वो मुझे पसंद करते हैं, मुझे पागल कहते हैं, जो भी कहते हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने काम किया, ठीक है। तो लोग उनके खिलाफ भी बातें लिए फिरते हैं, जिसको नहीं पता बात का, ठीक। वन साइडेड पे नहीं आपने, अब हमें क्या लगे क्या कर, मैं कहता हूँ वो हो काला चोर, उसकी 2 नंबर दुकान है, ठीक है। आप अगर तालिब सादिक थे, क्या आप तालिब सादिक थे? अगर आप तालिब सादिक होंगे ना, आप नहीं कहीं डूबते, ठीक है। यही बात मैंने भी उनको सेम स्टेटमेंट, वो लोग हाफ ट्रूथ आपको बताते हैं, बाकी आपने दुआ कर दी, अच्छा हो गया,
बाकी ये जो आपकी कैफियत हुई, आपको ये इंटरस्कैपुलर रीजन में जलन हुई, दर्द हुई, जो भी हुआ, वो दायरी बात है, आपने जब दुआ कराई तो कुछ लोड तो आता है। एक बंदा दलदल में गिरा हुआ, उसको खींचा है आपने, तो क्या आपका जोर नहीं लगेगा? एक बंदा गटर में गिरा हुआ है, आपने उसे पकड़ के खींचा है, तो आपको बू नहीं आएगी, आपके कपड़े खराब नहीं होंगे। लेकिन जब आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो ये होगा। आज ही मैं हॉस्पिटल में कल राउंड कर रहा था अपने ज़्यादा सीरियस वार्ड, उसे हम कहते हैं HDU, हाई डिपेंडेंसी यूनिट, पेशेंट ज़्यादा सीरियस होते हैं। तो वो एक पीर साहब दाखिल है वहाँ पे, बल्कि पीर साहब के करीबी अजीज़ है, पीर साहब वैसे आए हुए थे। तो उनके पेशेंट को मैं देख चुका था, मैं अगले पेशेंट पे चला गया था। एक साथ ही प्रिजनर है, उसके ऊपर पुलिस वाले 2 बंदे ड्यूटी भी कर रहे होते हैं, वो पेशेंट है। वो यंगस्टर्स थे, पुलिस वाले दोनों वर्दी पहन के, वो अपनी ड्यूटी थी उनकी, तो प्रिजनर के साथ बैठना ही उन्होंने, वो अपने ध्यान बैठे हुए थे। तो वो पीर साहब जो थे, उनके मुरीदैन जो थे, वो उनके हाथ पाँव चूम रहे थे या उन्हें दुआ वगैरह के लिए कह रहे थे। तो वो आए, बस उन्होंने प्यार शेयर किया, उसके सर पे हाथ रखा, वो चले गए। वो जो अटेंडेंट थे या पेशेंट्स जो थे, पेशेंट के जो अटेंडेंट थे, वो अचानक कंप्लेंट्स करना शुरू हो गए कि ये ठीक नहीं, ये ठीक, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। मैंने उन्हें प्यार से 2-4 बातें समझाई, बेटा कि ये तो आपने देखना है, ये हॉस्पिटल देख रहा है, बाकी पेशेंट की ये हालत है, इसमें ऐसे होना है, ये आप कर लें। वो मुझे अभी तक समझ नहीं आई, हालांकि वो पुलिस का लड़का था, एक कांस्टेबल, वो एकदम खड़ा हुआ, उन्हें आके कहता है, पिछले 3 घंटे से ये डॉक्टर साहब खड़े हैं, 4 पेशेंट देखे हैं इन्होंने कैदी को भी वैसे ही देखा है, इन्होंने आपके मरीज़ को भी वैसे ही देखा है, ये बेचारा जिसका कोई वाली वारस नहीं, इसको भी वैसे ही देखा है, और ये जो बाजी बड़ी मॉडर्न से जो लोग हैं, इन्हें भी वैसे ही देखा है। आपके मरीज़ को जो बीमारी है, तो अपने मरीज़ को ना आप में से कोई हाथ लगा रहा है, बड़ी खौफनाक बीमारी थी, उसका पखाना तक, उसका पैम्पर तक चेंज करने पे तुम में से कोई तैयार नहीं है, और सब कुछ बाहर निकल रहा है। पीर साहब तुम्हारे आए हैं, उन्होंने यूं करके बस खड़े हुए हैं और निकल गए हैं, उनके तुम हाथ चूम रहे थे। यंग लड़का, मेरा ख्याल है सिपाही था वो, लेकिन था स्मार्ट आदमी था, कोई नया नया शायद था। तो मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा दिल कीता मैं थोड़ा हाथ चूम ला, बल्कि सारे ही डॉक्टरों ने हाथ चूम ला। उसे कहते हैं इन्हों नहीं बीमारी हो सकती। मैं तो यह सोचना कि साडा तो कदी कदार डाकुआं नाल उहो जिहे बंदियां नाल मुकाबला होंदा है, ते कदी कदार गोली चलदी है या इहो जिहा खतरा होंदा है। तो डॉक्टर साहबान तुसी नर्सां है जिवें लगे हो, तो ये बीमारी आप लोगों को भी तो लग सकती है। तो आप पिछले 4 घंटे से इस कमरे में खड़े हैं, ठीक है, खुद इन्होंने मास्क पहने हुए हैं, हम लोगों ने भी। आपने एक बार मास्क उतारा है, वो भर गया था आपका, फिर दोबारा आपने भी नहीं लगाया, तो वो आप काम करी जा रहे हैं अपने ध्यान से, तो हाथ तो हमें आपके चूमने चाहिए। मैं कहा यार तुझे ड्यूटी दे आए, तू ही बह जाओ, ठीक है, नवा फसाद था खड़ा कर नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला आपको किसी के मुंह से कोई इशारा दिलवा देता है, कोई जवाब दिलवा देता है। अगर आपको नहीं बात समझ आ रही होती तो किसी और से किसी और ज़ुबान में समझाता है, आप समझें या ना समझें, ठीक है, वो मैसेज दिलवाता है। उसके बावजूद जिसने जहाँ जिधर को जाना है उसने जाना है, ठीक है। तो आप लोगों को जितना काम बताया गया बस उतना करें, उतना मैसेज दें। हमारे ज़िम्मे बाकी ये तो काम ही नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है क्या कर रहा है, हम अपना बता रहे हैं, बस बता रहे हैं, ठीक है। लंगर किया सारों ने? शफीना सल्ले